अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुभान अल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। एक और विशेष पूर्णिया ज़फरीना की दिखा रही हूँ। इसके बीच में मेरा एक मैक्सिकन कीकर लगा हुआ है जो मैक्सिको में पाया जाता है और ये बहुत बड़े जंगलातों में पाया जाता है। और ये मैं छोटा सा बेबी लेकर आई थी। ये बेबी बहुत अच्छा बढ़ गया है और इस बेबी को मैं इस पॉट पर शिफ्ट करना चाह रही हूँ। पहले सोची थी छोटे पॉट में शिफ्ट करूं, मगर मैं एक क्योंकि इसको पहले मैंने बिल्कुल छोटे से पॉट में शिफ्ट किया था, फिर इन 4-5 पौधों के दरमियान लगा दिया। अब मैंने कहा इसको बहुत ज़्यादा मैंने डिस्टर्ब किया है तो डायरेक्ट अब इस वाले पॉट में लगाऊंगी। तो व्यूअर्स हम निकालते हैं और निकाल कर आते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलें तो व्यूवर्स हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे और इसमें कांटे लगे हुए हैं। इसको आप ग्लव से पकड़ें। मैं इसको ऐसे देख ले रही हूँ कि कोई ऐसा एरिया जिससे मुझे इजी तौर पर निकल जाए। ये देखिए, अब हम इसको टूल की हेल्प से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, इसकी रूट्स ऐसी होती है और निकल गया ये ईजी तरीके से। ये बहुत दिनों से मैं इसको जो है देखिए इस तरह का होता है और लाई थी, इसके सारे लीफ झड़ गए थे, इस तरह के येलो हो गए थे। तो अब अल्लाह का शुक्र है सारे ऊपर भी देखें, यहाँ पर देखें, ये व्यूअर्स ये देखें टॉप पे इस पर भी इसकी लीव्स आना शुरू हो गए। अब मैं इसको करूँगी तो अमेरिकन कीकर, क्योंकि मुझे नर्सरी वाले ने यही मुझे कहा था कि ये अमेरिकन कीकर है। तो मैं आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन है तो आप गूगल में इसको सर्च कर लीजिएगा। मैंने मुझे नर्सरी में, बहुत बड़ी नर्सरी में गई थी, उन्होंने यही बताया कि हम बाहर से माल मंगवाते हैं और यही इसका नाम है। तो मैंने कहा चलें मैं व्यूअर से शेयर करूं, मगर मुझे ला कर भी काफ़ी अर्सा हो गया है, 6 मंथ हो गए, बल्कि 6 से 8 मंथ हो गए होंगे इसके दरमियान। इसको हमने लगा दिया सॉइल मीडिया, मैंने जो हमेशा बताते आई हूँ, लीवर सैंड एंड काउ डंग और DAP के NPK, ये चीज़ ज़रूर इसमें डालिएगा। और अगर चाहें तो डाइल्यूट करके भी डाल सकते हैं। इस तरह मैंने इसको दबा दिया है। अगर आपके टाइल्स नहीं है तो इसको आप पटक सकते हैं। इसको खूब जो इसकी एयर पॉकेट्स एक बार निकाल दें, फिर उसके बाद आप इसको लगाएं तो ये बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करेगा। इसको मैं बार बार डिस्टर्ब कर रही थी, अब मैंने इसको बिल्कुल ही सोचा है कि इसमें अब डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो ये भी एक साइकुलेंट फैमिली ही समझेंगे, क्योंकि वहाँ के कीकर इस तरह के होते हैं और इस स्टाइल के होते हैं। और ये जब वहाँ पर मैंने देखा तो उन्होंने शेप इतनी खूबसूरत दी हुई थी। तो विवर्स मैं जब ये थोड़ा बढ़ेगा तो मैं इसकी शेप इस तरह, ये जो है ऐसे करके उन्होंने शेप दी, फिर एक प्लांट ऐसे घुमा के उन्होंने लगाया ऐसे करके, तो बहुत हसीन लग रहा था। तो उस कीकर को देखकर मैंने कहा चलें अब मैं भी इस कीकर को लूँगी। तो आप लोग इसी तरह इसको करें। इसको आप शावर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम शावर से देखें इस तरह कर सकते हैं। ये कीकर है, इसमें कांटे थोड़ा हार्डी होता है और जो साइक्लोइड होता है थोड़ा सा मसला करता है। अब इसमें हम ये है कि पानी जो है भर के दे देंगे और इसमें रेगुलर बेस पे आप पानी दे सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है इस प्लांट का। जैसे हम साइक्लोइड के वाली दूसरी जो वैरायटी होती है उसमें पानी हम देते नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि वो मर जाते हैं। इसमें पानी आप रेगुलर बेस पे दें, गर्मी और सर्दी दोनों में दें। और ये देखिएगा कि गर्मी में मैंने इसको देखा है, समर में ये ज़्यादा सर्वाइव करता है। विंटर में जो है इसके पत्ते थोड़े झड़ जाते हैं और फिर ये झड़ने के बाद फिर ये थोड़ा अच्छी तरीके से फिर समर में सर्वाइव करता है। विंटर में थोड़ा सा इसके लीव्स बिल्कुल ही अपनी जगह से येलो होने शुरू हो जाते हैं। अब देखें जैसे समर आया और इसको देखिए कितनी अच्छी बहार आने शुरू हो गई है। ये बड़ा खूबसूरत लगता है, ओनली फॉर शो है, इसका कोई वो नहीं है, शो है और बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो मैं देखिए कितनी अच्छी मेरी सॉइल मीडिया थी, मैंने आपको हमेशा बताई है, और वही इस्तेमाल करें। और देखें कितना अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो गई है। और ये आप इसको लगाएं, अगर जब भी लगाएं तो बिल्कुल कॉर्नर पे कहीं कोने पे लगाएं, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ये बहुत ज़बरदस्त प्लांट लग रहा होता है। जब इसकी मैं अच्छी सी इसकी तरह बढ़ जाएगा तो इसकी एक डिज़ाइनिंग दूंगी, वो भी आपसे शेयर करूंगी। आई होप आपको ये अमेरिकन और मैक्सिकन की पसंद आया होगा।
और इसकी सॉइल मीडिया मैं आपको बता चुकी हूँ। इसकी केयर ये है कि अब सर्दी में मतलब इसको डायरेक्ट लाइट में भी रखें, मगर हीट स्ट्रोक वाली इसमें जो है इसमें नहीं रखिएगा। कोई भी प्लांट हीट स्ट्रोक में सरवाइव नहीं करता। अपने प्लांट की ये केयर करना बहुत ज़रूरी होती है। आप ये है कि धूप में रखें, मगर 4 घंटे की धूप में रखें और इनडायरेक्ट लाइट में रखें, तो हर प्लांट सरवाइव करता है। इसमें भी थोड़ी सी मिली बग अटैक करती है। आप मिली बग के लिए आप जो है नीम का स्प्रे भी कर सकते हैं, नीम ऑयल भी, और बहुत सारी कंपनी के आते हैं, केयर प्लांट और बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो स्प्रे कर सकते हैं। और बहुत अच्छा प्लांट है ये व्यूअर्स। तो ये व्यूवर्स देख लिया आपने ये प्लांट कैसा है और बहुत अच्छा है। और इसकी डिज़ाइनिंग जब करूँगी तो वो भी आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे वहाँ पर मैं नर्सरी में देखा तो इसकी डिज़ाइनिंग इतनी पसंद आई व्यूवर्स कि आपको यकीन नहीं आएगा। मैंने शायद अपनी जो वीडियो है बहुत पहले मैंने की थी, 6 महीने 7 महीने पहले इसको अपलोड की थी एक वीडियो। उसमें मैंने वो कीकर को भी मैंने दिखाया था, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसी की एक ये बेबी है, और ये बेबी अच्छा खासा बड़ा हो गया है और इसकी स्लो ग्रोथ होती है। व्यूअर्स ये मुझे बताना था, इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, बहुत ही कम इंच बढ़ता है ये, सेंटीमीटर जैसे बहुत छोटे उस हिसाब से बढ़ता है। तो आप कोई बात नहीं है ये, मगर बहुत अच्छा प्लांट है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर और दुआ में याद रखिएगा।